प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जो जमा किए जा रहे हैं, उसमें यह बात कही जा रही है कि फिलहाल अभी आपके पास जितने डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, जितने कागजात जमीन के उपलब्ध हैं, केवल वही दीजिए और शेष कागजात को खानापुरी और किश्तवाड़ के समय दीजिए। तो यह खानापुरी और किश्तवाड़ का समय कब आएगा और कितने दिनों की हमें रियायत मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि ज़मीन सर्वे जो चल रहे हैं उसके कितने चरण हैं, कितने चरणों में यह संपन्न हो जाएंगे, क्या संपन्न हो जाने के बाद या किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाने के बाद आपत्ति करने के क्या चरण होंगे और किन बिंदुओं पर हम आपत्ति कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मंत्री के द्वारा अंतिम तिथि स्व घोषणा जमा करने की जब समाप्त हो गई, उसके बाद यह कहा गया कि स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए कुछ दिन दिए जा रहे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। उसके बाद ये भी निर्देश दिया गया और बताया गया कि स्व घोषणा जमा करने के समय में सभी कागजातों की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल रैयत के पास जो कागजात हैं केवल उन्हीं को दे करके वह स्व घोषणा को जमा कर सकते हैं। परंतु ये भी बात उसमें बताई गई कि शेष जो कागजात बच जाएंगे उसको खानापुरी या किश्तवाड़ के समय उनको देना पड़ेगा। तो रैयतों के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि जो खानापुरी और किश्तवाड़ का जो समय है वह कितने दिनों के बाद आ जाएगा और यह कितने दिनों तक हमें रियायत मिलेगी, वह कब ऐसा समय आ जाएगा जब हमें शेष कागजातों को देना ही पड़ेगा। तो इसको समझिए। आइए हम इसे समझते हैं। किश्तवाड़ और खानापुरी का जो समय है वह स्व घोषणा और सर्वे कर्मी के द्वारा खतियान के सारांश तैयार करने के बाद की प्रक्रिया है। जो किश्तवाड़ है वो उसमें सर्वे कर्मी संबंधित गांव में पहुंचते हैं और पहुंच करके जो गांव का जो परिसीमा है यानी जो सीमा है उसको निर्धारित करते हैं और गांव के सीमा के अंतर्गत जो प्लाट है उसका भी सीमा निर्धारित कर लेते हैं। सीमा निर्धारित करने के बाद अब आता है खानापुरी का समय। खानापुरी में जो ज़मीन मालिक हैं यानी जो रैयत हैं उनका नाम उस पर उल्लेखित किया जाता है। संबंधित खेसरा नंबर में उनका नाम उल्लेखित किया जाता है यानी कच्चा खतियान तैयार किया जाता है। इन दोनों प्रोसेस को करने में लगभग हो सकता है कि 6 महीने या साल भर का भी समय लग जाए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि कम से कम 2 से 3 महीना का समय तो निश्चित लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद आपको जो शेष बचे हुए कागजात हैं उसको जमा करना ही होगा। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के कार्यक्रम के अंतर्गत इसे कितने चरणों में संपन्न किए जाएंगे। तो सबसे जो पहला चरण है वह कार्य अभी चल रहा है, यानी स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं। इसके जमा हो जाने के बाद किश्तवाड़ का कार्य आता है, यानी संबंधित जो सर्वे कर्मी और अधिकारी हैं वो आपके संबंधित गांव में पहुंच करके गांव की परिसीमा और प्लाट की परिसीमा को निर्धारित कर देते हैं। किश्तवाड़ के संपन्न होने के बाद खानापुरी की प्रक्रिया आती है। खानापुरी में जो ज़मीन मालिक हैं उनका कच्चा खतियान तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आपत्ति की और सुनवाई की है, यानी जो भी कच्चा खतियान तैयार किया जाता है उसमें अगर किसी भी तरह के ज़मीन मालिक और रैयतों की कोई अगर आपत्ति होती है तो उसकी सुनवाई की जाती है और उन सुनवाई का निपटारा किया जाता है। तत्पश्चात प्रक्रिया आती है बंदोबस्त की। बंदोबस्त में क्या किया जाता है कि जो किश्तवाड़, खानापुरी और आपत्ति कि सारे प्रक्रियाएं अगर पूरी हो गई हों तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाता है कि भूचित्र और अधिकार अभिलेख यानी खतियान का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाता है और इस प्रकार से आपका बंदोबस्त कायम हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं कि ये कायम हो जाने के बाद से आपकी आपत्ति नहीं ली जाती है। बंदोबस्त के कायम हो जाने के बाद भी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है और आपत्ति स्वीकार करने के बाद से सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रेषित कर दिया जाता है और तब पर भी उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। यानी आपको थोड़ा भी घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यानी आपकी आपत्ति और जो अन्य दिक्कतें आपको उत्पन्न होगी सर्वे के दौरान उसके लिए पर्याप्त आपको समय मिलेगा अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए और समस्याओं के निपटान के लिए। तो दोस्तों, आपने
जो बिहार में सर्वे के कार्यक्रम है उसके कितने चरण हैं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही आप ये भी समझ गए हैं कि स्व घोषणा और वंशावली के जो प्रपत्र जमा हो रहे हैं कम कागजातों के आधार पर, जो आपके पास उपलब्ध है उतना ही के आधार पर जो जमा हो रहा है, और शेष बचे हुए कागजात आपको लगभग कितने दिनों के बाद आपको जमा करना होगा, ये सारे जो दुविधाएं थी वह आपको समाप्त हो गई होंगी। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी दुविधा आपके मन में हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका त्वरित जवाब देता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अभी तक अपना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।